नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपीएससी, एनडीए और एनए के बारे में। एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी और एनए मतलब नेवल एकेडमी रिक्रूटमेंट रूल के बारे में। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपकी क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या क्राइटेरिया रहेगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, कैसा सिलेबस रहेगा और एग्ज़ाम कैसे होगा, एसएसबी कैसे होगा। हम इस वीडियो में फुल डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप हमारे इस वीडियो में बने रहते हैं तो आपका हर एक डाउट क्लियर होने वाला है इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स जान लेते हैं कि जो एग्ज़ाम की जो फॉर्म ऑनलाइन भरने की है वो 10 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म। और 30 दिसंबर 2025 को शाम 6 बजे तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद नो विड्रॉल और करेक्शन अलाउड आफ्टर सबमिशन। अगर आपने सबमिशन कर दिया इसके बाद आपका कोई भी करेक्शन नहीं किया जाएगा। सेकंड, इसके बाद आपके एडमिट कार्ड कब रिलीज होने वाले? लास्ट वर्किंग डे ऑफ वीक बिफोर एग्जामिनेशन। और एग्जामिनेशन डेट कब है? आपकी एग्जामिनेशन डेट 12 अप्रैल। यूपीएससी ने पहले ही आपकी एग्जामिनेशन डेट दे दी है ताकि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। जिन जवानों का एग्ज़ाम, जो कैंडिडेट एग्ज़ाम में पास होंगे उसके बाद होगा आपका एसएसबी। हम एसएसबी के बारे में भी डिस्कस करेंगे लेटर। कौन अप्लाई कर सकता है? इसमें जो मेन स्टेटस दी गई है वो मैरिटल स्टेटस दी गई है कि कोई भी अविवाहित अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट्स ओनली एलिजिबल। अगर किसी की शादी हो रखी है तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। और उनका जन्म एज एलिजिबिलिटी 1 जुलाई 2007 से 1 जुलाई 2010 के बीच में कैंडिडेट का जन्म होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रहेंगी? एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो आर्मी विंग के पर्सन हैं उनको 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। आपके पास कोई भी स्ट्रीम हो, सब स्ट्रीम चलेंगी। लेकिन अगर आप एयरफोर्स के लिए अप्लाई करते हो तो 12th पास होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ये आपके मैंडेटरी सब्जेक्ट हैं। किसके लिए? एयरफोर्स के लिए। अगर आप 12th में अपीयरिंग है तब भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। नेवल विंग के लिए भी सेम वही क्वालिफिकेशन जो एयरफोर्स के लिए है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ये हमारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल हो चुकी है। आपका एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? आपका एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर रहेगा जो पेपर फर्स्ट मैथमेटिक्स टोटल 300 मार्क्स का होगा और 2 घंटे 30 मिनट का इसमें क्या आएगा? अलजेब्रा, मैट्रिक्स, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी के सब्जेक्ट्स रहेंगे। और जनरल यानी जीएटी टेस्ट होगा, वो जनरल एबिलिटी टेस्ट, और टोटल 600 मार्क्स का होगा और 230 यानी 2.5 घंटे का आपका समय होगा। इसमें इंग्लिश आपकी 200 मार्क्स की और जीके का बहुत बड़ा रोल रहेगा इसमें 400 मार्क्स की। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और करंट अफेयर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 900 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर कोई भी जवान अगर आपकी क्वेश्चन में कोई कटिंग होती है तो आपका 1/3 मार्क्स कटेगा, यानी कि 3 क्वेश्चनों पर आपका 1 मार्क्स लेस हो जाएगा। तो आप सभी ध्यान से करें। होमवर्क के लिए इंस्ट्रक्शन है, आप केवल ब्लैक पेन का यूज कर सकते और फिल सर्कल यानी कि जो सर्कल दिया होता है उसको आप कम्प्लीटली फिलअप करेंगे। मल्टीपल मार्किंग विल ट्रीटेड एज ए रॉन्ग। अगर आपने एक से ज़्यादा जो सर्कल है उनको फिल कर दिया तो आपका रॉन्ग माना जाएगा वो आंसर। लैंग्वेज ऑप्शन कैसे रहेगा? लैंग्वेज ऑप्शन रहेंगे दोनों, हिंदी और इंग्लिश। आप दोनों लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन पेपर अवेलेबल रहेंगे। जो जवान सिलेक्ट हो जाते हैं, जो जवान जिन्होंने पेपर फर्स्ट क्लियर कर दिया, उसके बाद आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा।
स्टेज फर्स्ट होती है टेस्टिंग यानी ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, उसको बोलते हैं OIR। इसमें आपको वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग एबिलिटीज़ होती हैं, ये आपको चेक करते हैं कि भाई आपकी स्किल कैसी हैं टेस्टिंग के अंदर। और उसके बाद PPNDT यानी पिक्चर परसेप्शन और डिस्कशन, इवेलुएट ऑब्जर्वेशन एंड कम्युनिकेशन। आपको एक तस्वीर दिखाई जाएगी किसी की, उस तस्वीर को देखकर आपको ये बताना है कि आपकी जो थॉट्स हैं, आपके जो विचार हैं, वो उस तस्वीर के बारे में कैसे, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। और आपको पूरी एक कहानी जो आपके माइंड में आती है वो आपको डिस्कस करनी होगी और बतानी पड़ेगी। इसके बाद स्टेज फर्स्ट का आपको रिजल्ट दिया जाता है। ओनली कैंडिडेट्स वो सक्सेसफुली क्लियर स्टेज फर्स्ट प्रोसेस टू नेक्स्ट फेज ऑफ सिलेक्शन। जो इस टेस्टिंग को क्लियर करेगा उसकी एक लिस्ट लगेगी, जो इस लिस्ट को क्लियर कर लेगा उसके बाद आपका स्टेटमेंट सेकंड यानी कि सेकंड के लिए क्वालिफाई होगा। इसमें होगा आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट, TAT, WAT, SRT और सेल्फ डिस्क्रिप्शन, मतलब अपने बारे में बताना। इसमें सेकंड स्टेज में आप अपने आप को व्याख्या करोगे। और फाइनल इवैल्यूएशन यानी कि जो फाइनल टेस्ट होगा वो कैसे होगा, जो आपका SSB के मार्क्स रहेंगे, किसके, जो SSB के मार्क्स रहेंगे यानी कि जो स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड के मार्क्स रहेंगे, और जो आपने जो फर्स्ट पेपर दिया था उसके बेस पर आपकी फाइनल मेरिट लगने वाली है। फाइनल मेरिट उसी के बेस पर लगने वाली है आप लोगों की। और सबसे बड़ी बात, फीस आपकी सिर्फ 100 रुपये रहेगी, वो भी जनरल कैटेगरी वालों के लिए। फीमेल की कोई फ़ीस नहीं रहेगी, SC ST की कोई फ़ीस नहीं रहेगी। और डिफेंस वार्ड्स मतलब जैसे जो NCORS के हैं उनके बच्चों की भी कोई फ़ीस नहीं रहेंगी, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हैं किसी भी कैटेगरी के। और फीस पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं, क्रेडिट डेबिट के कार्ड के थ्रू और नेट बैंकिंग UPI के थ्रू, कोई ऑफलाइन माध्यम नहीं रहेगा इस फीस का। एयरफोर्स अगर कोई बच्चा एयरफोर्स के लिए जाना चाहता है उसकी एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है, उसको CPS यानी कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम, ये एक टेस्ट होता है। जैसे आप किसी कोई वीडियो गेम खेलते हो तो उसके पास एक जॉयस्टिक होती है, उस जॉयस्टिक से आपकी एबिलिटी चेक करते हैं कि आपका किसी भी कंट्रोल पे कितना कंट्रोल है, मतलब उस गेम पे या उस प्लेन पे कितना कंट्रोल कर सकते हो आप। आपकी जो स्किल है, मोटर मूवमेंट्स हैं, वो आपकी चेक किए जाए। जैसे हम जॉयस्टिक से किसी को गेम को खेलते हैं, कार रेसिंग, या फिर उसी तरह का एक कंप्यूटराइज सिस्टम होता है जिस पर आप ये टेस्ट देने वाले हो। इस टेस्ट के लिए आपको कोई भी सेकंड अटैम्प्ट नहीं दिया जाएगा, मतलब अगर आप इस टेस्ट में फेल हैं तो आप दोबारा कभी भी आप ये टेस्ट नहीं दे सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही मौका दिया जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी समझ में आएगा। समझ में फिर नहीं आई तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप अपनी एप्लीकेशन 30 दिसंबर से पहले सबमिट कर सकते हैं अगर मेरे फाइनल वर्ड सही रहेंगे। अगर आप NDA एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक नए डोर यानी कि नए दरवाजे आपके लिए ओपन हैं भविष्य के, जो आपको एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। अगर आपको दी गई जानकारी हमारी अच्छी लगी